हेलो दोस्तों, हम देखेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर जिसमें है हमारा भारत, हमारा देश यानी कि भारत। इसमें हम देखेंगे भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। उत्तर में क्या है इसके हिमालय शिखर है। पश्चिम में क्या है अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो पहले हम देख लेते हैं भारत की। ये देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी। उत्तर में बोला है हिमालय, तो ये आ गया आपका हिमालय, यहाँ से यहाँ तक ऐसे है हिमालय, यही है उत्तर में हिमालय। और दक्षिण में बोल रहा है हिंद महासागर। नीचे क्या है इसके हिंद महासागर। नीचे ये सब पानी है और इधर अरब सागर। कहाँ पश्चिम में, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। ये है भारत की स्थिति। आगे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से बोल रहा है कश्मीर से लेकर और यहाँ के कन्याकुमारी तक, यहाँ तक इसकी कितनी लंबाई है 3200 किलोमीटर। आगे देखते हैं पूरब से, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। कच्छ यानी यहाँ तक, यहाँ से और ये यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक कितना है इसका विस्तार 2900 किलोमीटर। ओके। अब नीचे देखते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत भिन्नता पाई जाती है। तो ये बात सत्य है। कैसे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ मैदानी पड़ेंगे। ठीक, इधर राजस्थान में देखेंगे तो इधर आपका मरुस्थल है, ये आपका पठारी इलाके हैं और ये सब क्या है तटीय हैं। ये महाद्वीप है लक्षद्वीप, ये भी महाद्वीप है, मतलब द्वीप है अंडमान निकोबार। तो यही बोल रहा है कि भारत कई विभिन्नताओं का देश है। उत्तर में हिंदी ज़्यादा बोले जाते हैं, इधर तमिल तेलुगु ऐसे ऐसे मतलब विभिन्नता पाई जाती है। आगे देखते हैं और जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं और हम सभी क्या हैं भारतीय हैं, एक राष्ट्र में बटे हैं, अरे एक राष्ट्र में हैं। ओके। अब आगे देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना। अब तक भारत का आबादी 120 करोड़ से अधिक है और अब हो गया है 150 करोड़। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अब पहला हो गया है। ओके। आगे देखते हैं ये कुछ बॉक्स में है कि प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए इंडिया एक प्रायद्वीप है क्योंकि इधर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इधर से हिंद महासागर, तो इसी को हम कहते हैं प्रायद्वीप। आगे देखते हैं स्थिति, उत्तरी गोलार्ध में स्थिति कर्क रेखा
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अगर आप देखेंगे 23.5 डिग्री, तो ये यहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये क्या है, मध्य से होकर गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये क्या है, कर्क रेखा बोलते हैं। इसके इधर क्या है, शीतोष्ण कटिबंध, इसके नीचे उष्ण कटिबंध। आगे देखते हैं। दक्षिण से होकर गुजरती, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। इनका कहने का मतलब है कि अगर दक्षिण से उत्तर की ओर देखें, तो यहाँ अगर मुख्य भूमि पर देखें, तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। तो इतना इसका विस्तार है, लगभग 30 छांसों का। ओके, आगे देखते हैं। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 67 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये देशांतर रेखा ऐसे जाती है ऊपर से नीचे, आप जानते हैं। तो यहाँ है आपका 97 डिग्री 5 मिनट और यहाँ पर है 67 डिग्री 7 मिनट। आप इसको ऐसे याद करिए, 4, 5, 6, 7 मिनट याद हो गए। अब इसको ऐसे ही 8, 7, 7, 8। ओके, थोड़ा सा दिमाग में याद कर लीजिए इसको। अगर हम विश्व को पूरब एवं पश्चिम गोलार्ध में बांटे तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर पृथ्वी है तो भारत ये बीचों बीच 0 डिग्री विषुवत रेखा जाती है, तो भारत यहाँ से 23.5 डिग्री यहाँ पर है। तो क्या हो गया, इसके ऊपर क्या है उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। आगे देखते हैं। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थिति सामान्य स्थानों में स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह किसी दूर स्थिति को स्थानों के बीच समय का लगभग 2 घंटों का होगा। क्योंकि अगर 1 डिग्री देखें तो 4 मिनट का होता है, तो लगभग 29 है या फिर 30 मान लीजिए, तो 2 घंटे का 120 मिनट हो गया, यानी कि 2 घंटा। ओके, ये थोड़ा देख लेते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने हैं? रूस में 11 है। फिलहाल 12 थे, शायद 11 हो चुका है। अब आगे चलिए देखते हैं। 2 घंटे का होता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। अगर आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, 7 बजे सुबह हो रहा है, मतलब सूर्य दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 9 बजे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर हैं, अगर फ़ोन करेंगे यहाँ पर 2 घंटा बाद, तब यहाँ पे सूर्य दिखाएगा, और जहाँ आप जब उठें तब फ़ोन करके तो यहाँ पर अंधेरा रहेगा। तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है और उससे बाद में गुजरात में। आगे चलिए देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? लगभग 7 पड़ोसी देश हैं। आइए देखते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश हैं। पहला ये नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे चीन है, और ये अफ़गानिस्तान हो गया। अब अफ़गानिस्तान आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा-सा टच किया हुआ है। ये सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ये बांग्लादेश हो गया, ये भूटान हो गया और यह म्यांमार हो गया।
तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान और इंडिया की रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ। और यहाँ पे चाइना और अरुणाचल प्रदेश की रेखा को या फिर इंडिया की रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। अफगानिस्तान और इंडिया की रेखा को यहाँ पर 106 किलोमीटर बस टच करती है, यानी कि सबसे कम सीमा। सबसे कम सीमा किससे साझा करती है? तो वो क्या है? अफगानिस्तान से। कितना? 106 किलोमीटर। इनका नाम क्या है? तो डूरंड रेखा। ओके। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे ज्यादा कौन टच करता है? तो बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर के आसपास। इतना ही है। और इस त्रिपुरा को यह तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और इसकी सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। ओके। आगे चलिए देखते हैं। ये कुछ महाद्वीपीय भी पड़ोसी हैं, जैसे ये श्रीलंका हुआ। ये समुद्री मतलब सीमा है। तो यहाँ की सीमा को पाक जल संधि इनको अलग करती है। श्रीलंका और इंडिया को पाक जल संधि। और यहीं पर है खंबात की खाड़ी। यह लक्षद्वीप है। यहाँ पर 36 द्वीप है। ओके। यह अंडमान निकोबार है। अब आगे देखते हैं। ये देशांतरों में बटा हुआ है। हम जो भी फिलहाल है उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं, निवासी हैं। राजस्थान यहाँ पर है। यहीं पर अरावली पर्वत है, जो अभी हाल में मुद्दा उठा है ना। 100 किलोमीटर 100 मीटर जो इतना ऊंचा उसे काट दिया है, तो अरावली श्रेणी यहीं तक जाती है। दिल्ली से हल्का टच है। और ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना 2014 में राज्य बना था। तमिलनाडु, केरल। सबसे उच्च साक्षरता वाला दर केरल, लगभग 96%। ओके। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला। इसी तरह भी सबके अपने अपने विस्तार है। अब आगे देखते हैं। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? ऊपर जो हम देखे हैं तो कौन कौन सी नहीं जुड़ी थी, देख लेते हैं। पाकिस्तान की जुड़ी है यहाँ पर। चीन का भी उधर से जुड़ा हुआ है। नेपाल का नहीं जुड़ा है। अफगानिस्तान का नहीं जुड़ा है। भूटान का नहीं जुड़ा है। और सबका जुड़ा हुआ है। आगे चले देखते हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। नीचे एक मालदीव है, वो भी हमारे पड़ोसी मतलब देश है, लेकिन समुद्री। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, जो ऊपर अभी हमने पढ़ा था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, यानी कि मतलब प्रशासनिक तौर पे विभाजन कैसे है, जो अभी हम लोग बताया था ना कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, वही। तो ये भारत में अब पूछ रहा है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाओं में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये डाटा गलत है। फिलहाल अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके। ये सही नहीं है। 28 राज्य में क्या है? ये क्या था? जम्मू कश्मीर 2019 में केंद्र शासित बन गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। देखिए यही है अरावली हिल्स। इसी का विरोध मतलब जनता कर रही है। इन्हीं को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पहाड़ी नहीं माना है, जो कि ये गलत है। ठीक। ये आपका आ गया विंध्याचल श्रेणी। ओके। ये हो गया सतपुड़ा। ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पूरब में जाकर पश्चिम में जाकर गिरती हैं।
ये हो गया महानदी, ये आपका गंगा, गंगा नदी यहाँ से निकलती है गंगोत्री से। यमुना नदी यमुनोत्री से, जो बंदरपूछ कहलाता है। ये आपका हिमालय हिल्स है। ध्यान से सब देखिए, आपको काम आएगा। ये आपका हिमालय हिल्स है। पहले काराकोरम पड़ता है, फिर लद्दाख जास्कर, फिर आपका शिवालिक, सबसे लास्ट में ये शिवालिक पड़ता है। और ये जाकर यहीं पे सिनेक्स यानी कि एक जोड़ होता है यहीं पे, और यही जाकर अंडमान निकोबार में होता है। ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से इंटर करती है। गंगा हो गया। इधर हो गया सिंधु नदी, ये आपका सिंधु है, ये झेलम है, चेनाब है, इसी तरह कई नदियां हैं। इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बाद में देखेंगे। नीचे की थोड़ी पहाड़ियाँ देख लें। ये हो गया पश्चिम पहाड़ी, ये हो गया नीलगिरी, ये हो गया गोदावरी नदी, दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप, कृष्णा नदी यह है। ओके, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार, इसको कहते हैं कोरोमंडल। ओके, इसको कहते हैं हम, पता नहीं, इसको कहते हैं कोरोमंडल। हो गया। आगे कहीं देखेंगे कुछ कहा जाता होगा। 2 जून 2024 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 2024 में बताए थे ना, 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना, जो कि अब 28 राज्य हैं। पहले आंध्र प्रदेश का एक भाग था, जो कि अब हट चुका है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तथा सबसे छोटा गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। एक राज्य है, राज्य जिलों में है, जिला क्या है, गांव में विभाजित है। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित करती है। निक्षेपित का मतलब छोड़ देना। जो गंगा नदी आती है ऐसे, तो पहाड़ों पर से बहुत सारे धूल मिट्टी लाती है। मिट्टी हो गया, जलोढ़ हो गया, उसी को जलोढ़ कहते हैं। और यह आकार हमारे इलाकों में, मतलब हमारी जमीन पर छोड़कर चली जाती है। जब बाढ़ आता है तो अब मिट्टी आती है, या फिर वो पहले आई तो मिट्टी लेकर आई, फिर धीरे धीरे एक नदी के रूप में प्रभावित हुई। सहायक नदियां, एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, यानी छोड़ती है। जैसे गंगा नदी है, ये मुख्य नदी है, यहाँ पर आकर यमुना नदी मिल जाती है, कहाँ, प्रयाग में। तो यही क्या हो गया, सहायक नदी। और गंगा नदी आगे फिर बढ़ जाती है। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह आदि। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय, इसका मतलब होता है बर्फ का घर, जिसे कहते हैं हिमालय। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय कहा जाता है, और जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, बृहद हिमालय को हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे छोटी शिखर, अरे ऊंची शिखर, मध्य हिमालय या हिमाचल में है। हिमाद्री से दक्षिण में स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ीय स्थानों के नाम का पता लगाइए। केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, नीलगिरी हो, अरे वो आपका नंदा देवी हो गया, ऐसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ऐसे कई हैं। और ये आप भी पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिणतम में स्थित श्रृंखला है, जो ऊपर हम बताएं सबसे नीचे कौन सी श्रृंखला है, शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या सबसे
अधिक है। ठीक। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। अब ये जो जितनी सारी हैं इसको हम देखते हैं ऊपर मैप में। यही है। जो अभी जितने हम पढ़े हैं ना इसको थोड़ा देख ही लेते हैं। अगर ऐसे देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ओके। देखिए यही जो है हिमालय है। और इस सबसे नीचे जो हम बात किए नीचे दक्षिण में सबसे पर्वत श्रृंखला शिवालिक। यही क्या है? शिवालिक है। और आपका ये जो है अरावली हिल्स है। और इधर ही आपका मरुस्थल पड़ता है राजस्थान में। ठीक। गोदावरी नदी यहाँ पर बहती है। ये दक्कन ट्रैप है। ये आपका तटीय क्षेत्र है। पश्चिमी बंगाल की खाड़ी आपकी यहाँ पर आ गई। और ये गंगा नदी है। यही क्या है? उत्तरी मैदान इसी को कहते हैं। जितना गंगा नदी है सब जलोढ़ लाई मिट्टी यही सब है। ये क्या है? उत्तरी मैदान। ये पंजाब वंजाब तक फैला हुआ है। ओके। ये बीचों बीच जो भागती है विंध्य क्षेत्र। और यहीं से इतने पार्ट को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, अगर इतना काट दे तो। ओके। ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र। ये आपकी नागालैंड आपका पहाड़ी क्षेत्र हो गया। मिजोरम हो गया। त्रिपुरा यहाँ पर है। ओके। चलिए फिर देखते हैं नीचे। हिमालय के दक्षिण में उत्तरी भारत का मैदान है। अगर आप हिमालय के दक्षिण में तो उत्तर है, लेकिन भारत के उत्तर में वह उत्तरी मैदान है। आगे देखते हैं। भारत के पश्चिम भारत में भारत के पश्चिमी भारत में भारतीय मरुस्थल है जो राजस्थान में देखे हैं। शुष्क तथा गर्म रेतीले स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। वहां पर वनस्पति की मात्रा कम है। उत्तरी मैदान में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है जो भी हम ऊपर बताए हैं। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं बॉक्स में। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे कि यहीं पर आप देखेंगे, ये देख ही लीजिए गंगा नदी का। ये गंगा नदी यहीं पर आती है। यही डेल्टा का निर्माण कर रही है। ये कई भागों में बढ़ जाती है भाई, जिसे वितरिका कहते हैं, लेकिन ये इसी को कहते हैं डेल्टा। और यहीं पर सुंदरवन डेल्टा है जो कि बाढ़ और या फिर समुद्र की लहरों से हमें रक्षा करता है। आगे चलिए देखते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो कि राजस्थान में भी दिखे हम लोग देखे हैं, जो विश्व को सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। यह विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। वह कौन सी है? अरावली पर्वत। वह क्या है? वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। यह बीचों बीच होती हैं इंडिया के, हम देखें। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कहलाती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। यही दो हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पूर्वी में पूर्वी घाट है। ठीक। ठीक। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या उसे सह्याद्री कहते हैं। जो मुंबई हो गया, कर्नाटक हो गया, उस एरिया को क्या कहते हैं? सह्याद्री।
पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। पूरब के घाट क्या हैं? टूटे हुए हैं और असमान है। इन पठारों में इन पठारों में खनिज जैसे कोयला और लोहा की प्रचुरता पाई जाती है। आगे चलिए देखते हैं। पश्चिम घाट में पश्चिम एक पूर्वी घाट में पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित है, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी बहेगा तो ये सब क्या है? तटीय मैदान ही है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। जो पश्चिम का मैदान है इधर का, ये क्या है? संकरा। और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ पे संकरे हैं तो यहाँ पर बंदरगाह बन सकते हैं अच्छे से। और पूर्वी मैदान, पूर्वी तटीय मैदान क्या है? थोड़ा फैलाव है, दूर तक है, इसलिए वहां पर कृत्रिम या फिर नेचुरल बंदरगाह नहीं बन सकते हैं। ये बॉक्स में थोड़ा देख लेते हैं, ये कुछ सीखने वाली बात है, आगे देखेंगे। प्रवाल। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब प्रवाल विरंजन है, मतलब ये सब पहले जीव थे, ये मर गए हैं, उनके फॉसिल हैं। इन्हीं के ऊपर ये पत्थर बनते जाते हैं, ये एक के ऊपर एक ऐसे मरते जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पत्थर की तरह उनके कंकाल या फॉसिल से बनते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप को वृद्धि पर ठोस कंकाल के रूप में होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ये आप प्रवाल देख सकते हैं। इनका कहने का मतलब है कि एक प्रवाल मर गया, जैसे हम लोग का हड्डी होता है, या फिर आप नदी में या फिर तालाब में देखे होंगे, घोंघा जिसे बोलते हैं, और वो हो गया, वो जो शंख टाइप होता है वो, तो वैसे ही होते हैं, वो ऐसे ही मरते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे मरते, ये अंत में आकर पानी के ऊपर रह जाते हैं, और यही हो जाता है प्रवाल द्वीप। आगे देखते हैं। यहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो आपकी गंगा भी हो गई, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां हमारे मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। ये इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। किस किस किन नदियों के डेल्टा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का। आगे चले देखते हैं। ये सब बनाए हैं बच्चे। ये सुनामी उनामी का चित्र है, ये सुनामी का चित्र है। भारत में दो द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है। केरल के तट पे एक दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व बंगाल में है। ये भी क्या है? ये भी थोड़ा बहुत प्रवाल द्वीप है। और लक्षद्वीप भी क्या है? प्रवाल द्वीप है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवाल द्वीप कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप प्रवाल द्वीप है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी के प्रभावित हुआ था? तो वह था अंडमान निकोबार। ओके। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करके जानकारी पता करिए। जब सुनामी सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोग ने अलग अलग तरीकों से इस चुनौती का सामना किया था? विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल से भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी क्या है? एक विशाल सागरीय तरंग है। मान लीजिए ये जमीन है, ये समुंदर है, तो ये खूब ऊंचा होकर आएगा ऐसे, और यहाँ पर बिल्डिंग है तो इसे ढहा देगा। इसी को कहते हैं सुनामी। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? उनके नाम बताइए। उत्तरी मैदान, पठार, मरुस्थल, और आपका तटीय मैदान, एक सब ऐसे हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम। बचपन में MBA
ये शॉर्टकट है। बी से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, एम से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ओके। कौन सी इन दो प्रमुख नदियां अरब सागर में मिलती हैं? नर्मदा और ताप्ती। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है? ये आप बताएंगे। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन दो राज्यों की राजधानी एक है? आप ये भी आप बताएंगे। चंडीगढ़ है, आपको बता दे रहे हैं। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या के निवास क्यों है? ये पिछले भी चैप्टर में हमने सॉल्व किया था। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रवाल के द्वीप मौजूद हैं। और किस लिए कहा जाएगा? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ये हिमालय दक्षिण भाग में यानी ऊपर वाले भाग हिमाचल कहते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका। आगे देख लेते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव। अरब सागर में है ना, तो यह लक्षद्वीप है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है। ये आप करेंगे। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नर्मदा घाटी सागर में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ओके। भारत में के लगभग मध्य भारत से होकर गुजरने वाली रेखा अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? आप बताएं। 23.5 डिग्री पे वो गुजरती है, वो आप बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आगे आप देखिए क्या कहा जाता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।